क्या हम आशीषित हैं? हालेलुया। क्या चीज? आर यू ब्लेस्ड? आशीषित हैं या लकी? एक्चुअली लकी शब्द को कहते हैं भाग्य। लकी को क्या बोलते हैं? भाग्य, नसीब। और नसीब और भाग्य का जिक्र बाइबल में आया नहीं है। हालेलुया। अगर कोई कहे कि मेरा नसीब है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं, तो नसीब से नहीं बैठा हुए, परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ। नसीब शब्द नहीं है। अगर आप नसीब बोलोगे तो आप परमेश्वर की कृपा को नकार रहे हो। आप समझ रहे? वचन थोड़ा सा यही समाप्त हो गया। अगर इतनी बात समझ ली तो समाप्त हो गया वचन है। उसको हम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप यदि सोच रहे नसीब नहीं, आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा होना है। बाइबल में अगर मैं देखूंगा, दाऊद राजा कहे कि मैं राजा था, मैं राजा बनाऊं, ये मेरे नसीब में लिखा था। नहीं, ये परमेश्वर की कृपा थी। उस कृपा से उसने गोलियत को मारा, वो हीरो बन गया, और हीरो बन गया बाद में राजा। इसलिए दाऊद लिखता है भजन संहिता 1 अध्याय का, जब उसने शुरुआत किया, क्या लिखा हुआ है? पहला शब्द क्या है? क्या ही धन्य है। लिखा हुआ है बी ब्लेस्ड। इंग्लिश में लिखा हुआ, उसको कहते हैं आशीष है वो व्यक्ति। धन्य मतलब ब्लेस्ड। आशीष में वो आशीष से शुरुआत करता है संहिता की। वो नहीं कहता मैं भाग्यशाली था इसलिए राजा बन गया। ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्या ही नसीब वाला है वो व्यक्ति जो दुष्ट। नसीब वाला नहीं बोला, वो कह रहा है क्या ही धन्य है। धन्य और नसीब वाले में अंतर है। आप नसीब वाला नहीं, परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको धन्य बनना है। हालेलुया। क्या बनना है? अब क्या नसीब में लिखा था मेरे नसीब तो हो सकता है आपका बेकार हो, लेकिन उस बेकार नसीब को परमेश्वर भाग्यशाली बना देगा। और वचन में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति 39 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? यूसुफ के साथ कौन था? परमेश्वर था, इसलिए वो भाग्यशाली था। कौन था? यूसुफ के साथ। जब यूसुफ गुलामी में था पोतीफर के यहाँ, और ऐसा लिखा हुआ है कलाम में कि जब यूसुफ गुलामी में था तब परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी, और कृपा होने से वो जेल में भी गया तो लोग कहेंगे कितना दुर्भाग्य है, पहले बेचारा गुलामी में था, जेल में पहुंच गया। अरे जेल में से प्रधानमंत्री बनाने वाला वो है, क्योंकि उसके ऊपर कृपा थी। हालेलुया। और आपको मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम के वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका 2 से 3 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने 7 प्रकार की आशीषें अब्राहम को दी हैं। कितने प्रकार की आशीषें? उत्पत्ति 12 अध्याय का 2 से 3 में लिखा हुआ है। पहला उसने बोला मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। इट मीन्स तुझे संख्या में बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर आपको संख्या में बढ़ाना चाहता है। आमीन। मेरे नसीब में होगा तो मैं बढ़ जाऊंगा करोड़पति। अभी मेरे 1000 रुपए अकाउंट में बढ़े हैं, 1 करोड़ रुपए मेरे नसीब में नहीं, कृपा। हालेलुया। ब्लेसेड ऐसा लिखा हुआ है। उसने बोला मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। इसका मतलब तेरी संतान बहुत हो जाएगी। हाँ, मेरा खानदान बहुत ऊंचा खानदान हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं तुझे संख्या में बढ़ाना चाहता हूँ। 0 है, संख्या में बढ़ाएगा प्रभु इस 25 में। विश्वास करते हैं? आमीन बोले। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है मैं तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ? दूसरी बात क्या बोला? मैं तुझे आशीष दूंगा। ये परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया। ये नहीं बोला मैं तेरा नसीब बनाऊंगा। सदरक मेशक अबेदनगो जब भट्टे में थे, आग की भट्टी में डाला गया, उसके नसीब ने नहीं बचाया कि नसीब में था तो बच गए। परमेश्वर ने बचाया है। आपका नसीब नहीं बचाने वाला, आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी तभी आप बचोगे। नसीब आपका नहीं बचाने वाला। हालेलुया। आप दूसरा परमेश्वर ने बोला ये अब्राहम से, पहला मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, नंबर 2 मैं तुझे आशीष दूंगा, नंबर 3 तेरा नाम बड़ा करूंगा। नाम बड़ा करने में भी 2 बात, एक बुरा और एक भला।
है। एक डाकू छिबराम के नाम से आज भी छिबराम हुआ है मती जी। एटा से आगे एक जगह कन्नौज के पास, वो कहते छिबरामऊ। वो छिबरामऊ जगह का नाम क्या है? डाकू था बहुत बड़ा फेमस, उसके नाम पे उस एरिया का नाम छिबरामऊ है। वो ऐसा नाम नहीं चाहिए आपको, अच्छा वाला नाम परमेश्वर आपको देना चाहता है, जिसको कहते हैं सुनाम, फेमस। वचन में लिखा हुआ नंबर 3, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। नंबर 4, तू आशीष का मूल होगा। इसका अर्थ क्या है? तू आशीष का मूल होगा, इसका मतलब जब तेरे मुंह से किसी के लिए आशीर्वाद निकलेगा तो आशीर्वाद लग जाएगा। हालेलुया। तू आशीष का मूल का मतलब है जेनेसिस, उत्पत्ति हो रही है आशीष की तुम्हारे मुख से। हालेलुया। नंबर 5, जो तुझको आशीर्वाद देंगे, जो तुझे आशीर्वाद देंगे उसे मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कितना भला परमेश्वर है। वचन कह रहा है जो तुझे आशीर्वाद देंगे ना उसे मैं आशीष दूंगा। नंबर 6 कह रहा है जो तुझे कोसेंगे उसे मैं श्राप दूंगा। जो तुझे कोसेंगे वो उसे मैं कोसूंगा। प्रभु का वचन है। 7वां कह रहा है और तेरी वजह से भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन मालूम है ये आशीष अब्राहम को मिलने में 26 साल लग गए। कितने साल लगे? अब्राहम को यह आशीष मिली लेकिन 26 साल लगे। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो शरीर की, देखो रोमियो उसका 8 का 8 पढ़े कोई वचन, एक तो वचन पढ़ाना चाहिए ना। रोमियो 8 का 8 हालेलुया पढ़े। रोमियो 8 अध्याय 8 वचन पढ़े। और जो शारीरिक दशा में है, लिखा हुआ है जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। कैसे? मैंने अभी क्या बताया? आप चर्च में आए हैं, काय के लिए आए हैं? प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप शरीर की इच्छा से आए हैं, ऐसा कलाम निकालकर ऐसी गवाही दूंगा लोग खुश हो जाएंगे, नहीं। आप शरीर को खुश करने के लिए आए हैं, कभी भी आशीष पा नहीं सकते। आप बोल रहे मैं ऐसा गाना गाऊंगा, वाह क्या गाना गाया आपने। नहीं, शरीर मैं प्रभु की महिमा करने के लिए गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा करने के लिए प्रेज वर्शिप करूंगा, ऐसी प्रेज वर्शिप करूंगा मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए। हाथ उठाकर नाच के गाकर जैसे भी मेरा परमेश्वर मेरे खुश हो जाए, ऐसी मुझे लिखा हुआ। लेकिन हम जब चर्च में आते हैं शारीरिक दशा में आते हैं। काय की दशा में? शारीरिक दशा में। हालेलुया। और शारीरिक व्यक्ति जब आता है ना तो वो सब कुछ नोटिस करता है, इधर उधर क्या है, अपने ऊपर कपड़ा लाता, बाल वाल एवरीथिंग, शरीर को नोटिस करता है। और आत्मिक व्यक्ति आत्मा वो आत्मा से भर जाता है, उसे कुछ होश नहीं है। हालेलुया। अगर आप अभी भी होश में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? आप आत्मा में नहीं है, तो इसका मतलब शारीरिक है। हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति ये सोचता है अरे मैं चर्च में गया, मेरा मान हुआ, मेरा सम्मान हुआ, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती लिए बैठे हो? अरे तुम शारीरिक नहीं हो। आत्मिक व्यक्ति को बेइज्जती की फर्क नहीं है। वो तो प्रभु की आराधना करने आया, वो अपना थोड़ी ना यहाँ पे दूल्हा बनने आया कि मेरा सम्मान करो लोग, है? इधर दूल्हा थोड़ी ना बना जाता सम्मान करो। यहाँ पे तो आप आशीष पाने के लिए आए हैं, क्योंकि आप नसीब वाले बने ना बने, लेकिन आशीषित व्यक्ति आपको बनना है। वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम चुन लो तुम्हें क्या चाहिए। श्राप चाहिए, आशीष चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, श्राप चाहिए, तुम्हें चुनो। जीवन चाहिए, मरण चाहिए, श्राप चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तुम्हें चुनना है। अब तुमने चुना क्या है तुम जानो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बता रहा हूं अब्राहम शुरू से ही 26 सालों से क्यों लेट हो गया आशीष मिलने के लिए? क्योंकि वो शारीरिक अवस्था में था और वो सोचता था कि कभी एलियाजर बन जाएगा, कभी लूत बन जाएगा, कभी क्या नाम है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या नाम है, इस्माइल को मैं बेटा बना दूंगा। ये उसकी शारीरिक बुद्धि की सोच थी। वो सोचता कि नहीं, प्रभु ने मुझे बोला है तो देगा। वो कह रहा मैं काय को इंतजार करूं। मैं बोला अरे नहीं, एलियाजर को प्रभु बेटा मेरा वो बना दूंगा। ये क्या है? शारीरिक बुद्धि। फिर वो कह रहा लूत को बना दूंगा। फिर क्या है? शारीरिक बुद्धि। तीसरा क्या है? अरे अभी भी बालक पैदा ना हुए रे, मैं हनन्याह को ले लूंगा। नहीं, प्रभु कह रहा नहीं, ये भी नहीं। उसने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड, इस्माइल को लेकर दुनिया में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस्माइल। हालेलुया। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस्माइल।
और उसका गोत्र। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये मैन मेड है, ये शारीरिक है, इसलिए आशीष में भी नहीं पाए जाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूं, परमेश्वर को इस बात को बताना चाहता है, परमेश्वर ने अब भाग्यशाली नहीं, आपको लकी नहीं, आशीषित बनना पड़ेगा। हालेलुया। और आशीष पाने के बहुत से प्रेज़ द लॉर्ड क्या नाम है, बाइबल में प्रकार लिखे हुए हैं। और एक वचन बता के समाप्त करेंगे। पहला पत्रस 3:9, पहला पत्रस 3:9 पढ़े कोई। पहला पत्रस 3:9 वचन पढ़े। पहला पत्रस 3 के बदले बुराई मत करो। हाँ, पहला पत्रस 3:9। हाँ पढ़ो बेटा। बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ। वरना गाली के बदले गाली दो, हाँ। और उसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए प्रेज़ द बुलाए लॉर्ड। गए। आपको सोचना है 2025 में आप क्या होना चाहते हैं। परमेश्वर 2025 में आशीष का मैं वारिस बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं जिसको आशीष चाहिए, प्रभु 2025 में मैं आशीष का वारिस बनना चाहता हूँ। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है आशीष का वारिस वही बनेगा, इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, जो उसे खोजेगा। हालेलुया। जो वचन में लिखा हुआ है वो खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का डेफिनेशन में बोलूंगा, वो आशीष देता है। खोजने वाले को वो आशीष देता है। आप खोज नहीं रहे परमेश्वर को, आप तो खुद खो गए हैं। आपको ढूंढना पड़ता है, एक द्वार आ गए, दूसरे द्वार ढूंढना पड़ता, कोई आए नहीं आए है, फिर तीसरे द्वार आ गए, फिर चौथे द्वार आए नहीं आए। वो परमेश्वर कह रहा है ये आशीष कैसे पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये आशीष को ढूंढते हुआ है, मैं संडे को ढूंढता हूँ, कहाँ गए वो, कहाँ गए भाई। वचन में लिखा हुआ है, वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो कंटिन्यू आराधना स्तुति करे, आत्मा से आराधना स्तुति करे। परमेश्वर कह रहा मैं ढूंढता हूँ। हालेलुया। वो कह रहे प्रभु इसलिए तो हम ना ढूंढते कि तू ढूंढ रहा है, हम ढूंढते ही ना तुझे कि तू ढूंढता हुआ आ जाएगा। नहीं, वचन बता रहा है परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल। इसलिए मेरे प्रियो, आप ये ना सोचें आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो ये ना सोचें मेरे नसीब में लिखा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे कर्म हमसे हो गए जिसकी वजह से हो रहा है, लेकिन आपसे बोलना प्रभु जी मुझे 2025 में आशीष वाला बना, प्रभु मुझे आशीष वाला बना, क्योंकि मेरी नसीब को नहीं मानता हूँ, मैं आशीषों को मानता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर निश्चित आपको बहुत ऐसे आशीष इस साल देगा। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, एक एक को तू आशीर्वाद कर प्रभु जी। आपने हम परमेश्वर लक को नहीं मानते, हम आशीष को मानते हैं, क्योंकि आपने मैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर प्रभु जी आपकी कृपा हर एक जनों पर ठहरने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।